हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूकेबी केमिस्ट्री। और इस वीडियो में हम द सॉलिड स्टेट के सॉलिड्स क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। जब हम पैकिंग की बात करेंगे कि कैसे ये पैकिंग करते हैं, तो उससे पहले हमें एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे सॉलिड को, उनको हम एक हार्ड स्फीयर मानने वाले हैं। ठीक है, एक हार्ड स्फीयर मानेंगे, तब जाके हम समझेंगे कि ये सॉलिड्स क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। क्लियर है। अब अगर इनके क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 स्टेप में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखेंगे कि 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, फिर देखेंगे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और फाइनली हम देखेंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। क्योंकि जनरली जो सॉलिड्स हमें मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, 3 डायमेंशनल मिलते हैं। क्लियर है। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस भी आप जानते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन के दौरान पार्टिकल नीचे गिरते हैं, और नीचे गिरते हुए वो पार्टिकल आपस में क्या होते हैं, क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, यानी एक अरेंजमेंट बनाना शुरू करते हैं। बस तो ये अरेंजमेंट कितने टाइप का हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, यही सब बात करेंगे हम किसमें, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में। देखिए, अब हम क्लोज पैकिंग की अगर बात करें तो 1 डायमेंशन में अगर बात करते हैं तो डायमेंशन आप समझते होंगे, मतलब आपको एक डायरेक्शन कवर करना है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या लगाने, सॉलिड के पार्टिकल को अरेंज करना है। तो जब 1 डायमेंशन में सॉलिड लगते होंगे तो तब उनकी पैकिंग कैसे होती होगी, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि एक पार्टिकल यहाँ लगाया, फिर दूसरा आपने इधर लगाया, तीसरा इधर लगाया, फिर चौथा पार्टिकल यहाँ लगाया, पांचवा पार्टिकल यहाँ लगाया। इस तरीके से जब एक डायरेक्शन में पार्टिकल लगते जाएंगे तो आप बोलेंगे कि पैकिंग कैसी हो रही है, 1 डायमेंशनल पैकिंग हो रही है। पैकिंग के बाद आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि आप जो नियरेस्ट नेबरिंग होते हैं, हमें बात करनी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, है ना। हमें बात करनी होती है किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं हम, किसी भी एटम के जो नियरेस्ट नेबर होते हैं, उस नियरेस्ट नेबर को हम क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर का मतलब कितने कितने पार्टिकल के कांटेक्ट में हमारा एक पार्टिकल आता है। देखिए, अगर इस 1 डायमेंशनल पैकिंग की बात करें तो ये पार्टिकल को अगर हम देखें तो ये पार्टिकल एक इस पार्टिकल के कांटेक्ट में आ रहा है और एक इस पार्टिकल के कांटेक्ट में, यानी ये दो इसके नियरेस्ट नेबर हैं। सिंपल सी बात है कि हमारा पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच करता है। तो एक पार्टिकल को अगर देखें तो ये 2 पार्टिकल को मैक्सिमम टच कर सकता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम बोलेंगे वो कितना बताएंगे, 2। क्लियर है। तो ये थी हमारी फर्स्ट डायमेंशन, मतलब आपको एक ही डायरेक्शन में क्या करना है, पैकिंग शुरू करनी है, और एक हमें चेक करना होगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो यहाँ एक पार्टिकल 2 को टच कर रहा है, 2 के कांटेक्ट में आता है, 2 उसके नियरेस्ट नेबर है, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। लिखा है ईच स्फीयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ 2 ऑफ इट्स नेबर, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। क्लियर है। अभी देखते हैं 2 डायमेंशनल पैकिंग हम कैसे करते हैं, तो चेक करते हैं। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन की बात करें तो ये पैकिंग हम कर सकते हैं 2 टाइप से, और ये 2 टाइप की पैकिंग होगी, ये आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए, जब आप क्लोज पैकिंग की बात करते हैं तो आपको करना क्या है, मैं मान लेता हूँ कि ये जो हमारे पास पार्टिकल आप देख रहे हैं, ये वाले, ये आपके कैसे हैं, 1 डायमेंशनल पैकिंग है। अब इस 1 डायमेंशनल पैकिंग पार्टिकल के ठीक ऊपर आप क्या करें, एक और पार्टिकल की लेयर लगा दें। इस प्रकार से पार्टिकल की लेयर आपको ऐसे लगानी है कि ये पार्टिकल एक दूसरे के ठीक ऊपर आने चाहिए, है ना। पार्टिकल कैसे आने चाहिए, एक दूसरे के ठीक ऊपर। ये देखिए, जिस जहां मैंने पार्टिकल रखा हुआ उसी पार्टिकल के ठीक ऊपर मैं दूसरा पार्टिकल रख रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप पार्टिकल रखते हैं तो ये पार्टिकल, इस पैकिंग को आप क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों बोलते हैं, जरा चेक कीजिए। पहले हम ये देखते हैं, ये जो लेयर आपने लगाई है, पहली लेयर 1 डायमेंशनल, अगर मैं इस लेयर का नाम रख दूं ए, तो जैसे ही आपने इस लेयर को अलाइन किया है, सेम इसी के ऊपर आपने सेम दूसरी लेयर क्या की, अलाइंड की है इसके साथ। तो सेम लेयर होने की वजह से मैं इसका नाम भी क्या दे देता हूँ, ए। थर्ड लेयर भी बिल्कुल इसी के ऊपर है, पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल रखा हुआ है, तो मैं इसको भी क्या नाम दे सकता हूँ, ए। इसका भी नाम ए, इसका भी नाम ए। तो इस टाइप की जो पैकिंग होती है इसको हम बोलते हैं ए टाइप की 2 डायमेंशनल पैकिंग। क्लियर है। पहली बात आपको ये समझ में आ गई होगी। दूसरा देखिए, अगर मैं इस इधर से किसी भी एक पार्टिकल को उठा लूं
और इस पार्टिकल के नियरेस्ट नेबर देखूं तो ये इसके भी कांटेक्ट में आता है, इसके भी कांटेक्ट में है, इसके भी और इसके भी। तो टोटल 4 पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है, और इन चारों पार्टिकल को अगर मैं एक दूसरे से मिला दूं तो एक स्क्वायर हमें प्राप्त होता है, एक स्क्वायर हमें मिलता है। इसलिए इस पैकिंग को हम नाम दे देते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। पहली बात, इसके कितने पार्टिकल के कांटेक्ट में आ रहा है? 4 पार्टिकल के कांटेक्ट में आ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाना चाहिए? 4। और इन चारों पार्टिकल को हम जब मिलाते हैं तो एक स्क्वायर मिलता है, इसलिए इस पैकिंग को हम क्या नाम बोलते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर बात है? तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम करते क्या है, जैसी लेयर हमने पहली लगाई है सेम दूसरी लेयर भी लगाएंगे, सेम तीसरी लेयर भी, सेम चौथी, और सेम, मतलब लगातार आप एक जैसी लेयर लगाएंगे, और एक जैसी लेयर होने की वजह से इन सभी लेयरों को हम क्या नेमिंग देते हैं? ए टाइप की लेयर। तो इस पैकिंग को हमने क्या बोला? ए टाइप की पैकिंग। और ये पैकिंग कहाँ किस में हो रही है? 2 डायमेंशन में। अब इसको 2 डायमेंशनल क्यों बोला सर? देखिए, एक तो आप इसकी लेंथ को कवर कर रहे हैं और साथ साथ आपने इसकी हाइट या ब्रेथ को क्या किया है? कवर किया है। तो 2 डायरेक्शन में कवर करने की वजह से आपने इसको क्या नाम बोला? 2 डायमेंशनल पैकिंग। क्लियर है? सिंपल सी बात। अब इसके दूसरे टाइप की पैकिंग अगर हम देखें तो दूसरे टाइप की पैकिंग का नाम है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब दूसरे टाइप की पैकिंग के लिए आपको करना क्या होता है, ये आपने लगाई पहली लेयर, ये जो आपने लेयर लगा रखी है, ये पहली लेयर आपने लगा दी है 1 डायमेंशनल। अब जब आप इस लेयर को 2 डायमेंशनल करेंगे तो आपको क्या करना है, जो आपने नया पार्टिकल लेना है वो इन 2 पार्टिकलों के ठीक बीच में लगा देना है, ऐसे इन 2 पार्टिकलों के ठीक बीच में, इन 2 पार्टिकलों के ठीक बीच में, इन 2 पार्टिकलों के ठीक बीच में। ठीक है, इस तरीके से आप दूसरी लेयर लगाएंगे। अब जब दूसरी लेयर आप इस टाइप की लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी पहली लेयर है वो कुछ अलग टाइप की लेयर है और दूसरी लेयर भी अलग टाइप की। अब जब आप तीसरी लेयर लगा रहे होंगे तो आपको सेम इस तीसरी लेयर को अगर पहली लेयर के जैसे आप लगाते हैं तो तब ये जो पैकिंग आपकी होगी ये दूसरे टाइप की पैकिंग आ जाएगी। देखिए, पहले टाइप में आपने क्या किया, पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल रखा था, और अभी हम क्या कर रहे हैं, दो पार्टिकलों के बीच में अपना नया पार्टिकल रख रहे हैं। क्लियर है? 2 पार्टिकल के बीच में क्या कर रहे हैं? नया पार्टिकल रख रहे हैं। अब अगर मैं इस लेयर को नाम दे देता हूं A, तो ये दूसरी लेयर हमारी कुछ अलग है, सेम लेयर तो है नहीं। ये जो दूसरी लेयर अलाइंड हो रही है, पहली लेयर तो अलाइंड है किसके साथ? थर्ड लेयर के साथ। तो इस थर्ड लेयर को मैं नाम दे सकता हूँ A, लेकिन ये जो सेकेंड लेयर है ये कुछ अलग तरीके की है, इसलिए इस लेयर को मैं क्या नाम दे देता हूँ? B। ठीक है, अगर ऐसे ही आप 4th लेयर अगर लगाते हैं तो 4th लेयर के लिए आपको फिर से पार्टिकल इनके बीच में लगाना होगा। कहाँ लगाना होगा पार्टिकल? इनके बीच में। कहाँ लगाना होगा? इनके बीच में। नेक्स्ट पार्टिकल इनके बीच में, और नेक्स्ट पार्टिकल फिर इसके बीच में। इस तरीके से आपको पार्टिकल क्या करने होंगे? लगाने होंगे। क्लियर है? सेकेंड और 4th लेयर जो आपकी है, तो ये लेयर और ये लेयर देखिए, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अलाइंड हो रहे हैं, तो इसलिए इस लेयर को मैं क्या नाम दे दूंगा? B लेयर। तो इस पैकिंग को जो आप बोल रहे हैं, इस पैकिंग का नाम आप देने वाले हैं ए बी टाइप की पैकिंग। अब यहाँ किसी एक पार्टिकल को अगर हम उठाते हैं तो ये पार्टिकल इससे भी टच हो रहा है, इससे भी टच हो रहा है, इसको भी टच करता है, इसको भी और इसको भी। ये टोटल कितने पार्टिकल को टच कर रहा है? 6 पार्टिकल को। तो 6 पार्टिकल को टच करता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। और अगर हम इन 6 पार्टिकल को एक दूसरे के साथ मिलाएं तो हमें एक हेक्सागन स्ट्रक्चर मिलता है, इसलिए इस पैकिंग का नाम हमने क्या बोला? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर है? यहाँ जो स्ट्रक्चर हमें मिल रहा था वो स्क्वायर मिल रहा था, इसलिए इसको हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला था। यहाँ हेक्सागन मिलता है, इसलिए इसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। स्क्वायर मिलने का रीजन था सर, एक पार्टिकल 4 के कांटेक्ट में था तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, और यहाँ एक पार्टिकल कितने कांटेक्ट में जा सकता है? 6, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। क्लियर है? पहली लेयर दूसरी लेयर जैसी नहीं है, इसलिए पहली लेयर को A, दूसरी को B बोला, तो पैकिंग ए बी टाइप। और ए बी टाइप की 2 डायमेंशनल पैकिंग है, और यहाँ सारी लेयर एक जैसी थी तो इनको क्या बोला? ए टाइप की। तो इस प्रकार से आप 2 डायमेंशनल पैकिंग कर सकते हैं किसमें? सॉलिड में। अब चलते हैं हम 3 डायमेंशनल की तरफ। हम देखने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल के HCP स्ट्रक्चर को।
तो देखिए HCP स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल में कैसे बनता है, जरा हम थोड़ा सा पैकिंग देख लेते हैं। हम पहले ये समझ लेते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को आप जानते होंगे पहले से। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस स्ट्रक्चर की बात करी थी और इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ए बी टाइप की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। HCP 2 डायमेंशनल जो पैकिंग हुई थी वो इस तरीके से हुई थी कि इन 2 पार्टिकल के सेंटर में हमने ये पार्टिकल रख दिया था। अब हम इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ले जाने वाले हैं। तो चेक करिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जब आप इसको ले जाएंगे तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ये कैसे जाने वाला है, जरा चेक कीजिए। मान लेते हैं ये हमारी पहली लेयर है और इसके बाद जो दूसरी लेयर हम लगाने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि इसके जो पार्टिकल हैं वो इन दोनों पार्टिकल के ठीक कहाँ आए, सेंटर में। और इस पहली लेयर को अगर मैं नाम दे दूं ए, पहली लेयर को मैं नाम दे देता हूं ए, तो सेकंड लेयर अब पहले लेयर जैसी नहीं है, दोनों अलाइन नहीं है, तो दूसरी लेयर को मुझे नाम देना पड़ेगा बी, है ना। अब जब मैं थर्ड लेयर लगाऊंगा तो थर्ड लेयर अगर मुझे वापस कैसे लगानी पड़ेगी, जैसे मैंने कौन सी लगाई थी, फर्स्ट लेयर, मतलब वापस पार्टिकल इन दोनों पार्टिकल के कहाँ आने चाहिए, सेंटर में। तो अब जब मैंने थर्ड लेयर लगाई है तो थर्ड लेयर किसके जैसे है, देखिए ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के अलाइंड है, देखिए ये एक दूसरे के अलाइंड है, तो ये जो लेयर है ये है ए टाइप की। अब अगर मुझे फोर्थ लेयर लगानी है तो सर फोर्थ लेयर जब मैं लगाऊंगा तो फोर्थ लेयर भी मुझे किसकी तरह लगानी पड़ेगी, बी की तरह। अब ये लेयर, ये जो 2 लेयर है मेरी, ये 2 लेयर एक दूसरे के अलाइंड है ना, ये 2 लेयर एक दूसरे के क्या है, अलाइंड है, तो ये वाली कौन सी पैकिंग हो जाएगी, बी। क्लियर है। अब ये एक किसी एक पार्टिकल को अगर आप देखें, ये वाला पार्टिकल देखिए, तो ये पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच करता है, 6 पार्टिकल को टच करता है, इसलिए यहाँ जो बनने वाला स्ट्रक्चर आएगा वो कौन सा बनेगा, हेक्सागन। तो इस पैकिंग को हमने क्या बोला, HCP पैकिंग। और ए बी टाइप की पैकिंग, ए बी टाइप की पैकिंग। और कैसी पैकिंग है सर, ये 3 डायमेंशनल, कैसी है, 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल जो ए बी टाइप की पैकिंग है, इसको आप क्या नाम दे सकते हैं, HCP पैकिंग। क्लियर। अब देखिए ये कहानी तो हो गई। अब यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी है, उसको चेक करते हैं। मान लेते हैं ये जो हमारी पहली लेयर थी ये वाली, इस पहली लेयर को मैं ये लेयर मान लेता हूँ, है ना। यहाँ जो आपको ये वाली लेयर दिखती है, ये वाली जो लेयर है ये है हमारी पहली 3 डायमेंशनल लेयर, 2 डायमेंशनल लेयर ये वाली। और ये पहली लेयर कौन सी है सर, ए बी टाइप की। HCP 2 डायमेंशनल पैकिंग है ये, है ना। अब हम अगर इसको 3 डायमेंशनल में ले जाएं, अब हम इसकी हाइट को भी बढ़ाते हैं, तो 3 डायमेंशनल बनाने के लिए हमें जो ये गैप आपको बीच में दिख रहा है, ये वाला जो गैप आपको बीच में दिख रहा है, इस गैप को कवर करना है। और इस गैप को, इस वॉइड को बोलते हैं सर हम ट्राइगोनल वॉइड। क्या नाम देते हैं, ट्राइगोनल वॉइड। इस ट्राइगोनल वॉइड को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। और चेक कीजिए, मैं एक पार्टिकल उठाता हूं और इन दोनों के सेंटर में रख देता हूं, ठीक है, कहाँ रख देता हूं, सेंटर में। फिर एक और पार्टिकल उठाता हूं और इसको भी कहाँ रखता हूं, इनके सेंटर में। एक और पार्टिकल निकालता हूं और ये ट्राइगोनल वॉइड को मैं कवर कर रहा हूं। ये पार्टिकल उठाया मैंने, ट्राइगोनल वॉइड को कवर किया। एक और पार्टिकल उठाया मैंने, ट्राइगोनल वॉइड को कवर किया, ठीक है। हम सिर्फ ट्राइगोनल वॉइड को कवर कर रहे हैं। ये पार्टिकल उठाया, ट्राइगोनल वॉइड को कवर किया। ये पार्टिकल उठाया, ट्राइगोनल वॉइड को कवर किया। और हम कौन सा, ठीक है, ये वाला पार्टिकल उठाया, फिर से मैंने इस ट्राइगोनल वॉइड को कवर किया, ये वाला, फिर से। बस इस तरीके से आप पार्टिकल लगाते जाइए कि जो ये ट्राइगोनल वॉइड आपको दिख रहा था इसको आप क्या कर लें, कवर। अब जब ट्राइगोनल वॉइड आप कवर कर लेते हैं तो एक्चुअल में आपने जो कवर किया वो वॉइड था टेट्राहेड्रल। ये 4 पार्टिकल के बीच बनने वाला वॉइड, 1 2 3, और एक ऊपर से आपने डाला 4 पार्टिकल, और इन 4 एटम्स के बीच बनने वाला ये जो वॉइड है, अब ये ट्राइगोनल ना रह के इसका नाम हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। चतुष्फलकीय दिखती है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा। तो ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी, ये भी, ये भी। तो पहले में आपने सिंपल पैकिंग करी ए बी टाइप की, तो ये HCP पैकिंग थी। जब आप दूसरी लेयर लगाते हैं तो दूसरी लेयर में आप क्या कवर करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड।
क्लियर है। दूसरी लेयर में इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ और मैं इसको लिखता हूँ ऐसे कि जो दूसरी लेयर आपने कवर की, ये दूसरी लेयर में आपने कवर किया क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड, तो देखिए नीचे वाली लेयर हमारी कुछ और की है, ऊपर वाली लेयर कुछ और है, तो नीचे वाली लेयर को मैं नाम दे देता हूँ ए और इस ऊपर वाली नाम को नाम दे देता हूँ बी। अब जब आप वापस नई लेयर लगाते हो तो नई लेयर आपको लगाना है फिर सेम, इस पार्टिकल के ऊपर ये वाला, इसके ऊपर ये वाला, इसके ऊपर ये वाला पार्टिकल। इस तरीके से अगर आप पैकिंग कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से। अब देखिए, अब जो आप तीसरी लेयर लगा रहे हैं ना, वो आप ए के ऊपर लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं, तीसरी लेयर कहाँ लगा रहे हैं हम, ए के ऊपर। ठीक है, ये तीसरी लेयर हमने कहाँ लगाई, ए के ऊपर हमने सर तीसरी लेयर लगाई है। तो ए के ऊपर तीसरी लेयर लगाने की वजह से पहली 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 जो लेयर थी वो ए थी, दूसरी बी थी, वापस तीसरी कौन आ गई है, ए। तो पैकिंग कौन सी हो गई सर मेरी, ए बी टाइप की पैकिंग। ए बी पाइप पैकिंग के टाइप के दौरान देखो, पहली लेयर आपने लगाई ए बी वाली 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की। दूसरी लेयर में आपने क्या, ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है, और सेकेंड लेयर में आपने क्या कवर करने हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाने हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपने क्या करने, बनाने हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जब आप बनाएंगे तो फिर थर्ड लेयर जो आप लगाएंगे, तो थर्ड लेयर में वापस आप कौन सी लगाएंगे, फर्स्ट लेयर को। तो ये जो पैकिंग कहलाएगी, इसको आप बोलेंगे ए बी टाइप की 3D पैकिंग, जिसको आप नाम दे देते हैं HCP 3 डायमेंशनल पैकिंग। क्लियर है। यहाँ पे एक और कहानी आई सर, 3 डायमेंशन क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, है ना। अगर मैं इन पार्टिकलों को यहाँ से हटा दूँ, इस पार्टिकल को भी, इस पार्टिकल को भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, है ना, ये पार्टिकल यहाँ से हटा दूँ, तो यहाँ एक पार्टिकल ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 पार्टिकल हैं। और इनके ऊपर से आपने एक और पार्टिकल रखा है ग्रीन वाला, 3 रेड के ऊपर ग्रीन, कुछ इस तरीके से। पहला रेड ये, दूसरा रेड ये, तीसरा रेड ये, और इसके ऊपर आपने क्या रखा है, ग्रीन। तो अगर आप इस पार्टिकल को यहां से उठा के नीचे से उल्टा देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा, तीनों रेड ऊपर आ जाएंगे, ग्रीन कहाँ चला जाएगा सर, नीचे। तो ये जो वॉइड यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस वॉइड को आपने नाम दिया टेट्राहेड्रल वॉइड। ये आपको समझना है, इसको आपने नाम दिया टेट्राहेड्रल वॉइड। बनता कैसे है सर, अगर एटम के बेस पे देखें तो देखिए, ये 3 एटम यहाँ पे हैं और इसके ऊपर ये चौथा एटम दिख रहे हैं, ये 3 एटम ये लगे हुए हैं और इसके ऊपर से आप क्या लगाते हैं, चौथा एटम। अभी इन 3 के बीच का जो वॉइड है, इन 3 के बीच का जो वॉइड है, इसको आपने ट्राइगोनल बोला। जैसे ही ये ऊपर से आप चौथा एटम लगाते हैं, तो ये चौथा एटम जैसे ही ऊपर से आएगा, वॉइड कौन सा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। इसको सर पलट के आप ऐसे देख सकते हैं, ये 3 एटम आपने ऊपर से लगा दिए और ये वाला एटम कहाँ लगा दिया, नीचे। तो ये जो वॉइड बना, इसको आपने बोला टेट्राहेड्रल। ठीक है। अब इस ए बी पैकिंग के साथ हम एक और काम करते हैं, जो हमने ये लेयर लगाई है, ये लेयर हमने लगाई है, इस लेयर की जगह मैं क्या करता हूँ, जो सेकंड लेयर तो मैंने कहाँ लगाई, इन 2 एटम के बीच में। अब थर्ड लेयर को मैं क्या करता हूँ, वापस इन 2 एटम के बीच में लगाता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्लियर समझा नहीं जा सकता, आप यहाँ देखिए। अब हमें थर्ड लेयर में क्या करना है, इसको मैं वापस क्लियर कर लेता हूं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब जब हम थर्ड लेयर लेंगे, तो थर्ड लेयर के लिए हमें क्या करना है, चेक कीजिए। ये पहली लेयर थी रेड कलर में, दूसरी लेयर में टेट्राहेड्रल वॉइड बनाया ग्रीन कलर से। अब थर्ड लेयर में हम क्या करेंगे, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल, ये 3 पार्टिकल के बीच का जो वॉइड दिख रहा है ना, ये वॉइड हमें कवर करना है। इन 3 के बीच का जो वॉइड है, ये वॉइड हमें कवर करना है। इन 3 पार्टिकल के बीच जो वॉइड दिख रहा है, ये वाला कवर करना है। इनके बीच का वॉइड हमें अब कवर करना है, जरा चेक कीजिए। अब जो हम पैकिंग कर रहे हैं, ये तीसरे टाइप की पैकिंग कर रहे हैं, कुछ अलग पैकिंग कर रहे हैं पार्टिकल की। ठीक है। तो पहली पैकिंग आपने किससे की, रेड वालों से, दूसरी ग्रीन से। ग्रीन में आपने क्या किया, आपने जो ट्राइगोनल वॉइड था, इसके ऊपर पार्टिकल रखा और ये ट्राइगोनल वॉइड किस में कन्वर्ट हुआ, टेट्राहेड्रल वॉइड में।
क्लियर है? अब टेट्राहेड्रल वॉइड के बाद जो छूटे हुए वॉइड हैं ये वाले, इन वॉइडों को हमने कवर किया और इस वॉइड को हमने नाम दे दिया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या नाम दे दिया? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला सर? समझिए, आप जरा ध्यान से समझिए। देखिए, अगर मैं इस पार्टिकल को यहां से अलग कर दूं, तो यहां से इसको अलग कर दूं, यहां से इसको थोड़ी देर के लिए अलग कर दूं, तो यहां जरा चेक कीजिए एक बार। एक ये ग्रीन वाला रेड वाला पार्टिकल है, ये रेड वाला पार्टिकल है, ये रेड वाला पार्टिकल है, ये तीन रेड वाले पार्टिकल हैं और इन तीन रेड के ऊपर ये तीन ग्रीन आ रखे हैं। छह पार्टिकल के ऊपर के सेंटर में, छह पार्टिकल के सेंटर में वॉइड बना हुआ है, तो छह पार्टिकल के सेंटर के वॉइड को हमने क्या नाम दिया? ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम दिया सर? ऑक्टाहेड्रल। कितने पार्टिकल के बीच? छह पार्टिकल के बीच बनने वाले वॉइड को, है ना? अब ये वॉइड दिखता कैसा है आप यहां देख लीजिए, यहां आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, तीन रेड पार्टिकल नीचे के हैं और तीन रेड पार्टिकल ऊपर के हैं ग्रीन वाले। जब आप इस ग्रीन और रेड वाले ये जो वॉइड दिख रहा है ना सर बीच में, आपको यहां चेक कीजिए, ये जो वॉइड आपको सेंटर में दिख रहा है, इस वॉइड को आपने बोला ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करना क्या कहलाया हमारा? सी टाइप की पैकिंग, है ना? किस टाइप की पैकिंग कहलाई? सी टाइप की पैकिंग। तो अब पहली रेड लाइन, दूसरे में आपने टेट्राहेड्रल वॉइड बनाया और तीसरे में ऑक्टाहेड्रल। तो पहली लेयर को आपने क्या बोला? ए। टेट्राहेड्रल जब आपने ग्रीन वाली डाली तो बी, और जब आप ये ब्लू कलर की या आसमानी कलर की, इंडिगो कलर जो भी बोलो इसको, है ना, कलर की लाइट को आपने, कलर के पार्टिकल को आपने डाला तो इसको क्या बोल दिया? सी। तो जब इस ए बी सी टाइप की पैकिंग होती है तो इस ए बी सी टाइप को हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या नाम देते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब इस क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आपने देख लिया, तो आप सिंपल अब तीन बातें याद करो। देखो, पहली लेयर आपने डाली ए बी टाइप की 2 डायमेंशनल पैकिंग, ठीक है, जिसको आपने बोला था HCP इन 2 डायमेंशनल। ये थी आपकी फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर में आपने क्या किया? टेट्राहेड्रल वॉइड बनाया, ठीक है। क्या बनाया? टेट्राहेड्रल वॉइड। और फिर आपने थर्ड लेयर में क्या डाली? फर्स्ट लेयर ए बी टाइप की। तो ये तो थी आपकी HCP पैकिंग। अब जब आप सेकेंड लेयर के बाद, है ना, सेकेंड लेयर के बाद आप जब क्या करते हो, सेकेंड लेयर के बाद जब आप थर्ड लेयर में टेट्राहेड्रल के बाद, है ना, थर्ड लेयर में जब आप टेट्राहेड्रल के बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भरते हो, किसको भरते हो? ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भरते हो, तो ये पहली लाइन हमारी कहलाती है लेयर ए, दूसरी लेयर टेट्राहेड्रल को कवर करने की बी, और तीसरी ऑक्टाहेड्रल को कवर करने की सी। ये पैकिंग कहलाती है हमारी ए बी सी टाइप की क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको हम बोलते हैं CCP। क्लियर है? तो अगर आप 3 डायमेंशनल में ए बी पैकिंग कर रहे हैं तो HCP, और ए बी सी टाइप की पैकिंग कर रहे हैं, है ना, ए बी सी टाइप की पैकिंग कर रहे हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा? CCP। बहुत आसान है, कुछ नहीं। पहले आपने HCP पैकिंग करनी है 2 डायमेंशनल वाली, फिर टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करना है, और फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसे बनते हैं जब 3 के बीच में हम एक और पार्टिकल डालते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड तब बनता है जब हम 3 पार्टिकल के ऊपर फिर 3 पार्टिकल आते हैं और उस वॉइड को क्या करते हैं? कवर। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ रहे होंगे। देखिए, पार्टिकल के बेस पे अगर आप चाहते हो, आप इसको देखना चाहते हो, तो ये जो वॉइड आपको दिख रहा है, ये वाला जो वॉइड आपको दिख रहा है, ये वॉइड है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए, 3 पार्टिकल के बीच 3 पार्टिकल ऊपर हैं और 3 पार्टिकल क्या हैं? नीचे। अब आप इन 3 पार्टिकल को भी क्या करो, ये जो 3 पार्टिकल दिख रहे हैं, इन 3 पार्टिकल को यहां ले आओ, तो यहां बीच में जो वॉइड बनेगा यहां पे, है ना, इस वॉइड को हम क्या नाम बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो 3 पार्टिकल नीचे, 3 पार्टिकल ऊपर। क्लियर है? अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर चाहे वो 3 डायमेंशनल HCP हो या 3 डायमेंशनल CCP हो, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12।
ठीक है। यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिखा रखा है, देखो ये ए लेयर है, इसके ऊपर आएगा बी लेयर और इसके नीचे भी आएगा बी लेयर। तो किसी भी पार्टिकल को 6 पार्टिकल ये टच करते हैं, 3 ऊपर के और 3 नीचे के। तो ये अगर हमारा सेंटर का पार्टिकल है तो 6 पार्टिकल ये टच कर रहे हैं, 3 ऊपर के और 3 नीचे के, टोटल कितने हो गए 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 12। सेम सीसीपी में भी कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। क्लियर है। तो जितना पॉसिबल हो सकता था समझाने की कोशिश करी, आप कोशिश कीजिएगा इसको समझने की। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।